हर चीज से उसको ध्वस्त किया था, मतलब पूर्ण रूप से उसको खत्म करना था, वरना वो मेरे ऊपर भी हावी हो सकती थी और उस लड़के पे भी हो सकती थी, उस लड़की पे भी हो सकती थी। फिर मैंने उसको मतलब खत्म किया। मैं मतलब वो तो आपको पता ही है कि वो उसको प्रेत बाधा होती है, वो भयंकर होती है, बहुत मंत्रों के द्वारा। सच बात है। जब मेरे साथ हम तीन लोग थे, एक मैं था, जैसे एक दो शिष्य और थे। एक शिष्य को एक शिष्य को बहुत बड़ी हानि हो गई उस कार्य में, क्योंकि वो थोड़ा नॉर्मल था और उसने मतलब अब कवच नहीं पहन रखा था। कवच माने जैसे कि रुद्राक्ष माला है, रुद्राक्ष माला है समझ गया, हाथ जो में। जैसे आपने हाँ, भी डाली हुई है हाँ, सारी। हाँ, ये कोई ऐसे नहीं डाल रखी है मैंने, ये अभिमंत्रित की हुई है। कोई भी प्रेत बाधा आज, जैसे कि मेरा वंश है गुरु शुक्राचार्य के वंश से हूं मैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। हाँ जी। वो बहुत महान ऋषि थे, जो देवताओं से मतलब उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, राक्षसों के गुरु थे वो, उनके वंशज से। सुना है मैंने उनके। हाँ, उनके बारे में सुना है, और वो उनके वंशज हूँ। और वो बहुत बड़े, मतलब उनके पास मृत संजीवनी थी, वो किसी के पास नहीं थी। देवताओं, स्वयं देवताओं के गुरु बृहस्पति जी थे, उनके पास भी नहीं थी, वो गुरु शुक्राचार्य के पास थी। उनके वंशज से मैं हूँ, तो हर चीज का प्रोटेक्शन होता, तो मैं उसको हर चीज से पूर्ण रूप से उसको मतलब लेके आया। तो मेरा जो शिष्य था ना, उसको मैंने प्रोटेक्शन दिया था। मगर वो हम मंत्र बोले जाते हैं, मंत्र बोले, एक भी मंत्र अगर अपने किसी भी मंत्र में त्रुटि हो गई तो वो इंसान को गलती हो गई। हाँ, गलती हो गई, वो हानि पहुंचा सकता है उसको। ओके। और उस बच्चे से यही हो गया कि उस चीज को देख के डर गया था वो। डर हमको भी लगता है, मगर वो अपने कोई भी कार्य कर रहे हैं। साक्षात किस रूप में दिखते हैं ये सब? साक्षात मतलब अगर वो देखना हो तो अगर नॉर्मल इंसान उसको देख ही नहीं पाएगा, ऐसा है। अगर उसको देखना, अगर मतलब आप नॉर्मल, जैसे कि एक इंसान है मर जाता है, कोई बात नहीं, वो जैसे मर गया, अब जैसे वो मरने के बाद मतलब 6 फुट का था या मतलब 5 फुट का था, वो मरने के बाद अपना विकराल रूप दिखाता है। अगर वो प्रेत मतलब बहुत भयंकर प्रेत रहेगा, वो विकराल रूप दिखाएगा अपना, क्योंकि इस पास सिद्धियां, मतलब वो मतलब प्रेत होता है। बेसिकली जो उसका आकार होता है हाँ, वो निराकार होता है, वो किसी भी रूप में ढल सकता है, ऐसा कुछ है? कि मतलब किसी भी रूप में ढल सकता है, मतलब ये नहीं कि किसी भी रूप में, जैसे कि ये नहीं कि वो मंदिर में जो निराकार का मतलब निराकार, वो तो भगवान के स्वयं भगवान के बराबर नहीं हो सकता वो। कि ये नहीं कि वो मतलब ब्रह्मांड के ऊपर, मतलब उसने अपना आकार ब्रह्मांड के समान बना लिया, ठीक है, या तो एक आसमान के- लिमिट, हाँ, उस एनर्जी की एक लिमिट होती है। लिमिट है। ऐसे लिमिट नहीं हुई तो कोई देवी देवता भी उसको वश में नहीं कर पाएंगे फिर तो। सही बात है, हाँ? सही बात है। तो उसमें क्या है, उसका आकार जैसे अभी जैसे नॉर्मल 6 फुट का, तो वो फिर मेरे को दिखेगा कम से कम 16-15 फुट का, ये देखो ओके। उतना दिखे। हाँ। उसने दिखा, तो जो मेरा जो बच्चा था ना, उस चीज से उस समय वो घबरा गया, डर और गया। वो घबरा गया और वो चीज उस पे आ गई, उसके ऊपर आ गई? उसके ऊपर आ गई। अच्छा। वो चीज वो हटाने में इतनी परेशानियां हुई मेरे को, उसके ऊपर आ गई। अब कोई बच्चा मेरे के मतलब कोई भी मेरे पास भेज रहा है भाई अपने कार्य करने के लिए या कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मेरे पास है, तो उसकी जिम्मेदारी रहती है मेरे पास। उसके घर वाले इन चीजों में नहीं भेजते हैं, मगर फिर भी अगर वो कन्विंस करता है अपने घर वालों को भाई मेरे को जाना है, तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहती है। उस चीज को मैंने उस चीज से हटाया, और यहाँ जाके राजस्थान में पुष्कर है, पुष्कर घाट है, देखा है मैंने। हाँ, अजमेर के आगे। हाँ, अजमेर के आगे पुष्कर है। वहां पे जाके मैंने वो चीज, वहां पे जाके उसको पूर्ण रूप से खत्म किया था उस चीज को। वहां पे शायद एक भूतों का मेला भी लगता है, वो पुष्कर। तो बिल्कुल मेला लगता है। और आपको पुष्कर से आगे है जैसे लोहागर जी है। लोहागर। हाँ, लोहागर जी है, जिसको बोलते हैं लोहागर जी। वो स्थान बहुत पवित्र है। ब्रह्मा जी का जो मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर मात्र एक अपने हिंदुस्तान में एक ही जो है पुष्कर में है। उसकी बहुत प्रचलित गाथाएं हैं कि वो ब्रह्मा जी का मंदिर है, उसमें मतलब कहीं पे भी भगवान का मंदिर नहीं ब्रह्मा जी का। तो वो ब्रह्मा जी का पुष्कर घाट है ना, वहाँ बहुत बहुत दैवीय शक्ति, अगर समझने वाला तो अपन आप नॉर्मल जाओगे तो आप वहाँ पे नाके आ जाओगे, किसी पंडित जी से पूजा पाठ करवा ली और आप आ जाओगे। मगर अगर आप में वो एनर्जी रहेगी, आप इन चीजों में ज्यादा रुचि लेते हो, तांत्रिक विद्या में या भूत प्रेत में, या मतलब भगवान पे ज्यादा विश्वास रखते हो, तो आपको मतलब आपके शरीर में अपने आप ही दिखाई देगी कि ये चीज है और बहुत भयंकर है चीज। वहां पे वो मैंने चीज आपको वो मैंने वहां पे जाके वो चीज खत्म की, पूर्ण रूप से मैंने खत्म कर दिया उसको। ठीक है। बहुत टाइम लगा, वो आपको पता ही है उसमें कैसे, मेरे को पता है कि तांत्रिक विद्या में कैसे खत्म किया जाता है, और मैं किसी को बताऊंगा उसको समझ में भी नहीं आएगा, मेन बात ये है। हाँ, सही वो बात। तो अगर फेस टू फेस मेरे पास सामने रहेगा, वीडियो कॉल पे बैठा रहेगा तो बताऊंगा। मैंने उस चीज को खत्म कर दिया। अब उस लड़की की 3 दिन तक बहुत तबियत खराब रही, बहुत तबियत खराब रही पूरी। और वो लड़की अपने आप को इतना टूटी हुई मानी, और वो लड़की जब मेरे पे वीडियो कॉल पे बात की थी, इतनी जोर से रोई, गुरुजी बहुत जोर, गुरुजी मैं क्या करूं गुरुजी क्या करूं। फिर मैंने उसको बताया, बेटा ये गलत काम छोड़ दे, तो बेटा ये गलत काम छोड़ दे। आज मैं तेरे को उस समय तेरे को बता था, तेरे ऊपर वो मतलब तेरे ऊपर बंधन किया गया था, वो बंधन में हटाने के बाद तेरे से बात किया हूं। अगर पहले मैं तेरे को बता, तू मेरे से बात भी नहीं करती, और मैंने चीज ये थी हटाई। गुरुजी आप जो चाहो मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ, मेरे को बता दो गुरुजी। मेरे को ये बात कभी मत कहना किसी को, आप जो चाहो मैं कर सकती हूँ। यही इंसान की बहुत बड़ी गलती होती है। सब गुरुजी, सब पंडित, सब मौलवी एक जैसे नहीं होते हैं। पता नहीं वो तेरे से क्या मांग ले, वचनों में बंधा हुआ आदमी को देना पड़ता है।
वचन आज अपन पूरे जमाने बोलते हैं कि अच्छा, एक मैं आपको एक छोटा सा हाँ जी, बताइए। जैसे कि अपन बोलते हैं कि महादेव को किसी ने, जैसे मुस्लिम धर्म में जैसे काबा है, महादेव को किसी ने कैद कर रखा है वहां पे। बोलते हैं क्या है ये, इसकी नहीं, सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई ये है कि महादेव को किसी ने कैद कर रखा है। महादेव को कौन कैद कर सकता है हाँ, तो वैसे? वही बताओ, महादेव इतने बड़े, मतलब वो ब्रह्मांड के इतने बड़े, उनको कौन कैद कर सकता है? सही बात है। तो उसमें क्या था कि ये महादेव को कोई कैद नहीं कर रखे वहां पे। तो मतलब आज के अपने दादाजी के टाइम पे या परदादाजी टाइम पे वचन बोलते थे। आज तो जैसे कोई भी इंसान, किसी के पास पैसा है तो वही भगवान है। आज के कलयुग में पैसा एक, बोलते हैं ना कि मतलब पैसा ही सब कुछ हो गया है। 5 तत्व है, छठा तत्व पैसा हो गया है। 5 तत्वों में छठवां पैसा। पैसा इसलिए हो गया, हर इंसान, पहले के जमाने के अंदर इंसान की जबान होती है। अब महादेव को जब गुरु शुक्राचार्य ने जब वो आत्म शिवलिंग मांगा था उनसे, महादेव से, तब उन्होंने वो वहां पे शिवलिंग स्थापित किया। तो स्थापित किया, महादेव आपको वहीं रहना है आपको। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं, वहीं रहना है। कोई वैष्णव आएगा यहाँ पे, इस गंगा जल जिस दिन उसने यहाँ पे गंगा जल उस पे शिवलिंग पे डाल दिया, तो पूरा तुम्हारा राक्षस जाति है वो पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है गुरुदेव, कोई बात नहीं। अगर उन्होंने मान लिया उनको, और कोई भी वहां पे ना हिंदू जा सकता, पहले तो वहां पे लिखा था साहब कि भाई काफी लोग आना मना है, वो वगैरह सब लिखा हुआ था। अभी वहां पे मतलब वो हटा दिया गया ऐसा लिखना, क्योंकि पता, आपको पता है ये जो लोकतांत्रिक हर चीज में अब कोई भी आवाज उठा सकता है। तो महादेव को वो वचन मांगा था कि महादेव आपको यहीं रहना है। तो उन्होंने, महादेव वचनों में बंधा हुआ आदमी है ना, वचनों में बंधा हुआ इंसान कभी भी है ना वचन नहीं तोड़ सकता। अगर वो मतलब अगर वो अच्छा इंसान तो तोड़ देगा। आज का इंसान तोड़ देगा, पहले का नहीं तोड़ पाएगा। भगवान शायद देवता भगवान ना तोड़ पाए, लेकिन इंसान तो तोड़ देगा। बिल्कुल इंसान तोड़ देता है, वो आज का इंसान तोड़ देगा। पहले के तो इंसान भी नहीं तोड़ते थे वचन, बिल्कुल भी नहीं तोड़ते थे। वचनों में जो बंदा, आज कोई बोलते हैं अश्वत्थामा, हाँ चलो वो तो उनकी रियल बात है, अश्वत्थामा है जो वो मतलब चिरंजीवी है, हर चीज वो एक भगवान की हर चीज, वो ऐसे ही चिरंजीवी नहीं हुआ है, वो भगवान को आने का जब कल की अवतार लेंगे, हर चीज की इनको आवश्यकता पड़ेगी, हर चीज से। तो ये नहीं होता है कि जो महादेव स्वयं, उनको महादेव को उल्टा लटका रखा है, वो उनको, महादेव को कौन उल्टा रख सकता है? हाँ, बस वो वचन में बंधे हुए, वो कुछ कर नहीं सकते। वो भी एक महादेव की एनर्जी वहां पर बंधी। हाँ बिल्कुल एनर्जी बंधी है, और बिल्कुल है, वो रियल है, एनर्जी है वहां पे। मतलब आप अपन तो जा नहीं सकते वहां पे। आप कोई भी